जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग लूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो बायोलॉजी का होगा। टॉपिक होगा मानव शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? वो होती है 206। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? वो 300 होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? वो होती है 8। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? वो होते हैं 12 जोड़े। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, वो होती है जबड़े में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, वो है स्टेपिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, वो है फीमर। 7 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? वो है ह्यूमरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है आपकी ऊपरी भुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है, वो है सरंध्री होती है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? वो पाई जाती है आपकी टांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो वो है आपका जांघ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं, वो है कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14 नंबर, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? तो वो हो जाती है कैल्शियम की कमी से। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 60 नंबर देखेंगे, अस्थियां और पेशियां को आपस में जोड़ता है, तो वो जोड़ता है टेंडन। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होती है? वो होती है छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? वो प्रारंभ होती है मुख में। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? वो होती है 32 फीट लंबी। मुख में मंड या स्टार्च का शकरा में पाचन किसके द्वारा होता है? वो होता है टाइलिन के द्वारा। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, वो है कोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देंगे 23 का, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि वो जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, वो है रेनिन। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? वो किए जाते हैं छोटी आंत। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? वो पाया जाता है टाइलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किस की खास आवश्यकता होती है? वो होती है एंजाइम की। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो वो होती है स्टार्च के पाचन में। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? वो होता है छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? वो होता है उदर से। अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है क्योंकि अमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो वो करता है यकृत। पेप्सिन है एक एंजाइम। पेप्सिन बदल देता है आपका प्रो पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो वो बदल जाते हैं आपके एमिनो अम्ल में। निम्नलिखित में से
वो अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो वो है यकृत। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो वो किया जाता है यकृत के द्वारा। पित्त जमा होता है, तो पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो पित्त का प्रमुख कार्य आपका वसा का पैसीकरण करना। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो वो किया था हार्वे ने। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो वो हृदय से है। पेसमेकर का कार्य क्या है? तो वो है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 44, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है हृदय से। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियां पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दबाव या ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो 45 का क्या होगा? वो उस पे धमनी पे। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो वो घटता है। रुधिर दबाव या ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है स्फिगोमेनोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 48, जार्विक सेवन है तो क्या है? कृत्रिम हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, लव डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 50 नंबर का, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो वो लगता है आपका 1.5 सेकेंड। 50 का क्या होगा? डी, सॉरी 0.8 सेकेंड लगता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है 72 बार। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है? तो वो मापी जाती है धमनी से। एक किशोर वय मनुष्य में समान रक्तचाप कितनी होती है? तो वो होती है 54 का ए 120/80 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन, दौड़ते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो वो बढ़ जाता है। 55 का ए, समान जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? तो वो है पंपिंग स्टेशन की तरह। शरीर की विशालतम धमनी है तो कौन सा विशालतम धमनी? वो है एओर्टा। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है शरीर के वजन का 7%। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रुधिर का पीएच है तो वो कितनी है? पीएच मानव रुधिर का वो है 7.4। मानव शरीर में ब्लड बैंक या रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो वो करता है तिल्ली या पीलिया, या इंग्लिश में इसको स्प्लीन भी बोला जाता है, स्प्लीन। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितना भिन्नता होती है? तो वो होती है 91 से 92%। रक्त में पाई जाने वाली धातु है वो है लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? वो होता है आपका किडनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी में भी होता है, फेफड़ा में भी होता है और यकृत में भी, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, 66 का क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो वो है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 68, रक्त में लाल रंग निम्न से किसके कारण होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में होता है वो होता है लोहा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो वो है आपका आरबीसी का। कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? वो ले जाती है फुफ्फुस शिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो वो ले जाया जाता है लोहित कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है?
तो वो है हेपेरिन। मानव शरीर का रक्त बैंक डेक्स कहलाता है, वो कहलाता है आपका प्लीहा। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? वो होती है आपकी लिम्फोसाइट। लाल रक्त कणिका आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? तो वो जानी जाती है इरिथ्रोसाइट्स के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिका या आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है? वो उत्पन्न होती है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो वो कहा जाता है प्लीहा को। मनुष्य की लाल रक्त कोशिका के जीवन काल कितना होता है? वो 120 दिन। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो वो होता है आपका अस्थि मज्जा। उच्च उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी का आकार बढ़ेगा। 83 का 83 का आकार नहीं, संख्या बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद रक्त कण या डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ऑप्शन सी। तो 85 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणु की कौन सी किस्म अधिक होती है? वो होती है न्यूट्रोफिल्स की। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होती है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? वो करती है डब्ल्यूबीसी। रक्त समूह या ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है? तो वो है लैंड स्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएच फैक्टर का पता लगाया तो कौन लगाया था? लैंड स्टीनर तथा वीनर ने। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो वो है ए बी। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? वो है ओ। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती? तो वो है आपका ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीजन या प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो वो होता है संक्रमण के विरुद्ध। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? वो आरएच फैक्टर का नाम संबंधित है बंदर से। आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो वो है आरएच प्लस पुरुष तथा आरएच माइनस महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संतानों की भ्रूण अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसका कारण है, तो इसका कारण है पिता का आरएच प्लस तथा माता का आरएच माइनस होना। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? तो वो है ए बी। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक अदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता या यूनिवर्सल डोनर होता है? तो वो होता है 99 का बी ओ समूह। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो वो ले सकता है केवल ओ से। दोस्तों, आज हम लोग 100 क्वेश्चन देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और 150 क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद आपका। अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।